की वंदे 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 वंदे। भारत माता की 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी। भारत माता की भारत माता की। Respected teachers, principal sir and my amazing friends. Today is 77th Republic Day. On 26th January, India didn't just become republic. India chose its own destiny. We are not just students standing here. Today we are the voices of tomorrow, the minds behind inventions and the courage that will protect this nation. When India became republic on 26th January 1950, it was not just a date in history, but it was the day India stood up for themselves. Not with weapons, but with unity. Not with fear, but with hope. Not with discrimination, but with values for everyone. We are not just citizens, we are the future of this country. And the future doesn't wait, the future like this. Patriotism isn't only about saluting the flag twice a year. It is about respecting it every single day. So let us not just celebrate Republic Day. Let us be worthy of it. Thank you and have a nice day. सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सब यहाँ अपने देश का गणतंत्र दिवस बड़ी खुशी और गर्व के साथ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी हमारे देश के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन सन 1950 में हमारा संविधान। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है गुलवेल, मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। आज मैं इस बारे में बताने जा रहा हूँ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ। मेरा जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। मुझे लोग लोकमान्य तिलक कहते हैं। मेरे पिताजी का नाम श्री गंगाधर तिलक है। मेरी माता जी का नाम पार्वती बाई गंगाधर है। मैंने केसरी नामा दरबार शुरू किया। मेरा नारा स्वराज मेरा निरंतर अधिकार है। धन्यवाद। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ। मुझे बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूँ। मैं बच्चों से बहुत प्रेम करता हूँ और उन्हें भारत का भविष्य मानता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं सरोजिनी नायडू। मुझे भारत की कोकिला कहा जाता है। मैं एक महान कवि थी, स्वतंत्रता सेनानी और भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल हूँ। मैंने अपने शब्दों और विचारों से देश राज्यों की आजादी की देशवासियों में आजादी की भावना जगाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात आज मैं आदित्य आप सभी के सामने भगत सिंह जी के बंधु करवाने जा रहा हूँ। मेरा नाम भगत सिंह है। मैं भारत का एक महान स्वतंत्रता सेनानी हूँ। मेरा जन्म 28 सितंबर 1960 बागा गांव पंजाब में हुआ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा सुप्रभात। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। मैं झांसी की रानी के नाम से भी जानी जाती हूँ। मेरा जन्मदिन 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक मराठा परिवार में हुआ था। मेरा उपनाम मनु है। मैंने झांसी के राज्य पर शासन किया। मैं आज आपकी तरफ से कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। मैं लाल बहादुर शास्त्री आपके सामने उपस्थित हूँ। सादा जीवन उच्च विचार है सिद्धांत मेरा। जय जवान जय किसान नारा है मेरा। मैं चाहता था कि देश में शांति भाईचारे और मेहनत का महत्व। जय हिंद।
उपस्थित हूँ। मुझे भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। मैंने जीवन भर शिक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। मेरा यह मानना था कि शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ा सकती है। मैं यह चाहता था कि हर व्यक्ति को बराबरी और सम्मान मिले। आइए हम सब मिलकर संविधान का सम्मान करें और भारत को मजबूत बनाएं। जय हिंद। आजादी के लिए माओ ने अपने पुत्र बलिदान और सुहाग ने अपने सुहाग में उछावर किए हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम से लेकर 1957 तक असंख्य बलिदानों के बाद हमें स्वाधीनता जैसा अनमोल रत्न प्राप्त हो पाया। आजादी मिली पर हमारा अपना कोई संविधान न था। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ और आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तब से हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। हमारे संविधान ने हमें अनेक अधिकार प्रदान किए हैं जिन्हें हम मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। तो आइए देखते हैं हमें संविधान ने क्या क्या अधिकार दिए हैं। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो
अफसोस की बात है कि आज हमारे देश को आजाद हुए 79 साल हुए और अब भी हमें संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों और कर्तव्य के बारे में पता नहीं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में। हमारा पहला मौलिक अधिकार है। पापा पापा क्या हुआ? पापा मुझे दिल्ली जाना है। क्या दिल्ली जाना है? क्यों? मेरे विद्यालय की ओर से सभी को दिल्ली ले जा रहे हैं। नहीं, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हें इतनी दूर जाने का अधिकार नहीं दे सकता। पापा प्लीज। नहीं, जाओ जाकर अपना काम करो। पापा पापा। अरे मेरे लाल, आ गया तू? हाँ पापा। कहाँ था? पापा दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। मजे किए? बहुत पापा, मुझे भी दिल्ली जाना है पिकनिक में। दिल्ली जाना है मेरे लाल? हाँ पापा। कितने पैसे चाहिए? 10,000। ये है बेटा 10,000, अच्छी से घूम कर। थैंक यू पापा। ये पापा आपने क्या किया? अपने भाई को जाने के लिए पैसे ले दिया, मुझे नहीं दिया। मुझे भी दिल्ली जाना है। चुप, आवाज नीचे। तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हें इतनी दूर जाने का अधिकार नहीं दे सकता। मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? मुझे भी आजादी का अधिकार है, मुझे भी स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है। अब तो आदत सी हो गई है। क्या हुआ भाई? तुम्हें दिखाई नहीं देता? सारे कपड़े बेकार कर दिए। क्या हुआ बहन, तुम भी तो देख कर चल सकती थी। मैं अंधा हूँ, उसमें मेरा क्या दोष? तुम ही बताओ, क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार? हाँ, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है। तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। इतने महंगे और अमीरों के कॉलेज में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए एडमिशन ली है इस कॉलेज में। लेकिन तुम तो एक गरीब किसान की बेटी हो और इतना खर्चा। तुम इसकी चिंता मत करो, इसमें सरकार मेरी मदद कर रही है। उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी है। स्कॉलरशिप से तुम यहाँ पढ़ोगी, लेकिन मुझे पता है आगे चलकर कितना खर्चा होगा। तुम कुछ भी बोलो, मुझे तो बस डॉक्टर ही बनना है। मैं डॉक्टर बनके देश की सेवा करूंगी। क्या तुम्हें डॉक्टर बनना है? तुम्हें अंदाजा भी है डॉक्टर बनने में कितना खर्चा होगा? और तुम तो एक गरीब किसान की बेटी हो। हाँ मैं हूँ गरीब किसान की बेटी, तो क्या हुआ? क्या मुझे शिक्षा का अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार? हाँ, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। हमारा चौथा मौलिक अधिकार है। अरे रुको रुको, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सिग्नल तोड़ते हुए जा रहे हो। दिखाई तो दे रहा है, पर मुझे जल्दी जाना है। जल्दी जाना है तो क्या फिर सिग्नल तोड़ते हुए जाओगे? अरे मैडम, आप मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ? कौन है आप? मेरे पापा यहाँ के एसपी है। तुम्हारे पापा एसपी हैं? तो तुम्हें डबल चालान कटवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। कोई ऊंचे पद पर नहीं और कोई नीचे पद पर नहीं। सबको संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार? हाँ, संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं यहाँ का शेफ हूँ। नहीं, ये स्थान मेरा है। नहीं, ये स्थान मेरा है। नहीं, ये स्थान हमारा है। हम यहाँ रोज पूजा करने आते हैं। रुक जाओ, ये क्या मेरा स्थान मेरे साथ लगा रखा है? अब क्या धर्म निभाने के लिए तुम लोग स्थान बांटोगे? देखो भाई, भारत एक धार्मिक और पवित्र देश है। यहाँ सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। हमारा पहला मौलिक कर्तव्य देश की सेवा करना।
दूसरा, हमारी संस्कृति और परंपरा की रक्षा करना। हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है हमारे भारतवर्ष में एकता और अखंडता बनाए रखना। हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना। पांचवा कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करना। हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है भाईचारा और समरसता